हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। यमुनानगर में नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की उठाई मांग। यमुनानगर में युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता। कहा, पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थी के भविष्य को संकट में डाला है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षाएं प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच यमुनानगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर आयोजित पर भाजपा सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा और इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर लीक होना सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है और अब शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से मेहनत और लाखों रुपए खर्च कर विद्यार्थी नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं उनकी उम्मीदों को तोड़ देती है। देवेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई छात्र वर्षों तक कोचिंग लेकर कठिन परीक्षा करके परीक्षा तक पहुंचते हैं और जब परीक्षा का निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो छात्रों का मनोबल टूट जाता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं के कारण कई विद्यार्थी मानसिक तनाव का सामना करते हैं और उनके परिवार भी गहरे संकट में आ जाते हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और आम आदमी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं और छात्रों के भविष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहली चीज वो क्या मांग रहा है? रोजगार। क्या रोजगार है? नहीं। मुझे अच्छे से याद है 2014 में, मैं छोटा बच्चा ही था, बहुत छोटा था, मोदी जी आए थे। उन्होंने 2-3 वादे ऐसे करे थे। उन्होंने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए किसी के? बताओ। कहा था 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिला? 1 करोड़ मिलना तो दूर, मुझे तो लगता है कम, उससे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई होगी। रही से ही कसर, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ इसने कर दी। एक बच्चा जो नीट का पेपर देता है, उसके माता पिता जैसे तैसे उसको पढ़ाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेके। आप भी पेरेंट्स हो यहाँ पे बैठे हो सब लोग, लोन लेके माताएं अपने ज्वेलरी बेच के, गहने बेच के, गहने गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बावजूद कुछ लोग सूट बूट में आते हैं, पेपर खरीद के ले जाते हैं। क्या यही न्याय रह गया क्या भारत सरकार जो अपने युवाओं को देगी? ये किस तरह का सिस्टम है? मैं तो पहले भी कही थी ये बात, आज फिर से कहता हूं। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हमने सोचा नहीं था कि डिजिटल इंडिया इतना अच्छा होगा कि पेपर लीक होकर आपके फोन में आ जाएगा। सोचा नहीं था। इट्स वेरी शेमफुल। उसके बावजूद हम युवा समझ सकते हैं कि चलो नीट हो गया, ठीक है, ओके, बट अकाउंटेबिलिटी कहां पर है? कौन है इसका जिम्मेवार? पेपर लीक हुआ है, कौन उठाएगा उसकी जिम्मेवारी? अब तक एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया है, एक भी अरेस्ट। साथी का कोई सवाल हो? गंभीर विषय है, युवाओं का भविष्य का सवाल है। आप चौथा स्तंभ है देश के मीडिया। अगर आप मेरी आवाज बखूबी उठाएंगे तो मैं समझता हूं युवाओं के भलाई में बात चाहिए। इस सबका दायित्व तो बनता है कि सरकार से सवाल पूछना और सही सवाल पूछना। आज सरकार को अच्छा लगता है कि सबसे कोई सवाल करता है, इनसे जवाबदेही तो तय होनी चाहिए सत्ता में बैठे लोगों की। पूरी की पूरी व्यवस्था काबू की गई। अब 2026 में जब सामने आया, आपने देखा है 2024 के जयंती के चेयरमैन थे, उनको केवल 2 महीने का अपदस्थ करके पद से हटाकर उनको 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर मुख्य सलाहकार कैबिनेट मंत्री के रूप में लगाया गया। तो ये सरकार माफिया है,
इन्होंने किसी के भावनाओं के साथ कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद अभी आपने 26 में देखा, पूरा देश जागा, 22 लाख बच्चे, करोड़ों परिवार इस प्रकार आपके सामने है। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो कोटा से शुरू किया, इलाहाबाद में होगा और बेंगलोर में तमाम जगहों पर इस प्रकार की बात रखी जाएगी। हमारा आज का भाव केवल यही है, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ ही खड़ी है। वो सरकार का मतलब होता है, सरकार कहाँ थी? आप देखो सरकार कहाँ थी? ये भी नहीं। राजस्थान में होगा, वो भी राजस्थान में होगा। ये विशेष हमारी सरकार बीजेपी की है, देश में बीजेपी की है। हम तो बच्चों को लेकर के इन्हीं सबकी बात उठाने के लिए आज राहुल गांधी मैदान में है। मुद्दा क्यों बनाया गया? बना रहे ना, बन रहा है। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं, अभी तक पद बने हैं। समय जीवन युवा इतना अकबर है, उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री में पद बने। तो हम कांग्रेस पार्टी सभी युवा साथी चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया जाए और प्रधानमंत्री जी का मुंह तोड़े। वो बोलते हैं कुछ बच्चों के बारे में सोचे। अभी आज भी मैं चाहता हूँ दोबारा एग्जाम होगा, कितना मानसिक दबाव बच्चे करता है। एक बार बच्चा तैयारी करता है, दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, तो कितना मानसिक दबाव बच्चे देता है। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, युवा बैठे हैं साथी, इसे गुस्से में देखिए कितना मानसिक दबाव परिवार पर रहता है। या देखिए 12 ग्रेजुएट होकर सैलरी वाले रोजगार पाते हैं, 292 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो रोजगार है ना कोई काम है, 691 के पास अनौपचारिक और अघोषित काम है, काम की कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे देश के बच्चों के साथ रोजगार का ढांचा है। हमारा युवा जाए तो जाएगा। आज का युवा रोजगार ना होने की वजह से गलत रास्तों पर जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। इतनी महंगी शिक्षा क्यों कर रखी है? शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर दी, सरकारी संस्थाएं बंद कर दी गई, प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गरीब का बच्चा पढ़े ना, अनपढ़ रहे। आज की सरकार युवाओं के साथ ये काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से बदली करने का टाइम आ गया। दोबारा से शिक्षा प्रणाली पर सोचने का टाइम आ गया। सभी मिलकर उन्होंने युवाओं के साथ संवाद करने के कहा है कि युवा साथी भी अपना सुझाव दें। ये हमारी एक साइट है, उस साइट पर जाके साइट को खोलें और अपने सुझाव लिखें उस पर कि शिक्षा प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। और बहुत जरूरी है युवाओं पर ध्यान देना, उनको एजुकेट करना और नौकरी देना। नौकरी की भी गारंटी होनी चाहिए। ये हमारे राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर बच्चों से संवाद किया है, जिसकी अपने कुछ झलकें आपको दिखाई। 3000 लोगों में एक IAS बनता है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उनका क्या? 3000 लोगों में से 180 डॉक्टर बनते हैं। बाकी लोगों को क्या? मेहनत तो सब करते हैं। जो नीट का एग्जाम होता है, जो बच्चों से, उनके परिवारों से जो पैसा लिया जाता है साथियों, 1,32,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाता है। और जो हमारा शिक्षा बजट है वो 1,40,00,000 है। इतना पैसा अकेले नीट के एग्जाम से लिया जाता है। ये पैसा वसूली तंत्र है। उसके बावजूद भी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और बेहतर शिक्षा मंत्री आज में अपने पद पर बने हुए हैं। ये देखिए 3.5 लाख करोड़ रुपए 4-5 एग्जाम से लिए जाते हैं। SSC, UPSC, RRB, JEE और नीट। 3.5 लाख करोड़ रुपया बच्चों से वसूल किया जाता है।
तो बदले में क्या है, और पूरा मेरा शिक्षा बजट 5 मंत्रालयों का इससे कम है। 3.5 लाख करोड़ रुपया बच्चों ने दिया जाता है, जो कि 5 मंत्रालयों के बराबर का बजट है।